नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडीपुरम में। और टुडे टॉपिक इज क्यूब, यानी कि किसी नंबर का हमें क्यूब निकालना है, तो उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि क्यूब की हमें कहाँ कहाँ सर्टेनली रिक्वायरमेंट होती है। जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट 12th मैथमेटिक्स की कर रहे हैं, तो कहाँ पे आपको क्यूब निकालना श्योर एंड सर्टेन हो जाता है। तो दो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आपने मेंसुरेशन में पढ़ा है स्फेयर, यानी कि जिसे गोला बोलते हैं, उसका यदि वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि जो रेडियस दी हुई है उसका आपको क्यूब करना होगा। प्रॉब्लम नंबर 1, यानी कि ये प्रॉब्लम आएगी तो आपको क्यूब निकालना ही निकालना होगा। सेकंड की बात करता हूँ, मेंसुरेशन में दूसरा टॉपिक आता है क्यूब, जिसे घन बोलते हैं। घन का वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उसके साइड का क्यूब करते हैं, यानी कि जो साइड दी हुई होगी उसका क्यूब आपको निकालना ही होगा। थर्ड प्रॉब्लम बड़ी बेसिक सी प्रॉब्लम है और कभी कभी हमारे सामने कंडीशन आ जाती है कि क्यूब उसमें निकालना ही निकालना होगा। वो है आपका जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो उसमें जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये कहता है कि एक सर्टेन टर्म की पावर क्या होती है, टी, टाइम। अब यदि टाइम आपको 3 दिया हुआ है तो आपको वहाँ क्यूब निकालना होगा। इसके अलावा भी देखिए, कैलकुलेशन में कहीं हमें पता नहीं होता कब क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कब हमें क्यूब निकालना पड़े, कब स्क्वायर। तो ये तो बेसिक सी बातें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी आपसे। अब हम बात करते हैं कि किस तरह हम किसी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। इसके लिए बेसिक ये है कि आपको 1 to 9 क्यूब आने चाहिए, और ये मैं मानता हूँ कि आप यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 12th के स्टूडेंट हैं तो 1 to 9 आपको क्यूब आते हैं। नहीं आते आप तैयार कीजिए। इसके बाद हम 11 to 100 किसी भी नंबर का क्यूब बहुत ईजीली निकाल पाएंगे। उसके लिए एक प्रोसीजर है जो आपका 4 स्टेप प्रोसीजर है और बहुत ईजी है। तो आइए उस प्रोसीजर की बात करते हैं कि कैसे हम 4 स्टेप में किसी नंबर का क्यूब निकाल पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ 24 का आपको यदि क्यूब निकालना है तो प्रोसीजर क्या कहता है, फर्स्ट प्रोसीजर कहता है कि पहले नंबर का क्यूब कीजिए आप। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। फिर आप जो दूसरा नंबर दिया गया है उसका क्यूब कीजिए, 4 चौक 16 चौका 64, 64 ये आ गया। आपने पहले का क्यूब किया, लिखा, आपने दूसरे का क्यूब किया, लिखा। अब बीच में आपको 2 नंबर और लिखने हैं। वो 2 नंबर कहाँ से आएंगे, वो आएंगे पहले का स्क्वायर, ठीक है। इस पहले नंबर का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर और इंटू 4, 2 दूनी 4 चौक 16, ये आ गया आपका 16, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 दूनी 32, 32 ये आ गया। अब आप बात को समझिए, आपने पहले नंबर का क्यूब किया 8, 4 का क्यूब किया 64, बीच में आपने क्या किया, इसका स्क्वायर इंटू दिस वन, तो यानी कि 2 दूनी 4 चौक 16, और फिर क्या किया, इससे मल्टीप्लाई करना इसके स्क्वायर को, यानी कि पहले इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, दूसरी बार क्या, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये कर लिया 32। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 कहता है कि ये बीच के जो 2 नंबर हैं इनको डबल कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 32 इंटू, क्या करेंगे आप करेंगे 32 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 32 दूनी 64, 64 आ गया ये। इसी तरह इसे डबल कीजिए आप, तो यानी कि क्या करना, 16 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा ये 32। थर्ड स्टेप कहता है इन्हें ऐड कर दीजिए, कितना है 64, ये तो 64 ही था, 32 और 64 कितने होते हैं आपके 96, 16 32 कितने हो जाएंगे आपके 48, और यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। ये स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 थोड़ा समझने की बात है। आपको क्या करेंगे, आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे। आप कहाँ चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, और एक एक डिजिट उठाते जाएंगे, और जो रिमेनिंग होगा उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिया आपने, 4, कौन सा, ये 4 ले लिया आपने। 6 बचा, 6 को आपने आगे भेज दिया। 6 को जब आगे भेजा कितना होगा 102, इसमें से लिया आपने 2, बचा कितना 10, 10 को आपने आगे भेजा, कितना हो गया ये 58 हो गया। आपने उठाया 8, आपने 5 को आगे भेजा, 8 5 कितने होते हैं 13, आगे भेजने का कुछ नहीं है बचा, तो 13। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि क्यूब निकल के आ गया 24 का। अब बात करते हैं हम 44 का किस तरह निकाल सकते हैं। देखिए अगेन आप क्या करेंगे, पहले का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, 64 आ जाएगा। आप इधर क्या करेंगे, इधर भी वही काम करना आपको, 64 आ जाएगा 4 का क्यूब। बीच में क्या करना है, इसका स्क्वायर इंटू दिस वन, 4 चौक 16 चौका 64, यहाँ 64 आ गया। और अगेन जब इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि नंबर सेम है तो यहाँ भी क्या आएगा आपका 64 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को डबल करना। 64 दूनी होता है 128, आपने 128 किया 128, आपकी समझ में आया। इस नंबर को डबल किया 128, नंबर को किया 128, आपने एक लाइन ली। अब आपने क्या किया, ऐड कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं था यहाँ पे, तो 64 पूरा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 128 प्लस 64, ये होता है 192।
192 ये आ गया, ये भी अगेन 192 ही आ जाएगा, और ये कितना हो गया 64। अब आपने क्या करना, लास्ट डिजिट उठाइए 4, 6 को आगे भेज दीजिए, 6 को आगे भेजा तो कितना गया 198, 8 को उठाइए 19 को आगे भेज दीजिए, 19 आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, और 9 तो 11, 10 11 और 2 211 हो गया। यहाँ पे 1 उठाया कौन, ये, और 21 को आपने आगे भेजा, 21 को जब आगे भेजेंगे कितना आ जाएगा 5 और 8, तो 85 यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर किसका, 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर 85184। ठीक, अब बात करते हैं हम 85 का। यदि हमें क्यूब निकालना है तो किस तरह करना होगा, देखिए अगेन 8 का क्यूब निकालेंगे, कितना आएगा आपका 8 × 64, 8 का क्यूब हमारा होता है 512। मैंने आपसे बोला था ना कि 129 आपको क्यूब आने चाहिए। 8 का क्यूब होता है 512, 5 का क्यूब कितना होता है हमारा 5 × 25 = 125, 125। ठीक है, अब आपने क्या करना, बीच में यहाँ मल्टीप्लाई करना 8 का स्क्वायर इंटू 5, तो 8 × 64 पंजे, 64 पंजे होता है 320, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 320। अब क्या करना है, 5 पंजे 25 अठे, 25 अठे कितना होता है 200। ठीक है, तो आपने क्या किया था यहाँ किया आपने 8 स्क्वायर इंटू 5, तो ये नंबर ये आ गया, और यहाँ पे क्या किया आपने 8 × 5 स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर आपका यहाँ आ गया। स्टेप नंबर कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 कहता है इन्हें डबल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 400 भाई 200 का डबल 400, 320 का 640, ये हुआ। अब आप यहाँ पे एक लाइन लीजिए और आप इन्हें ऐड कर दीजिए, 125 यहाँ पे आ गया, और ये कितना हो गया 600, यहाँ पे कितना आ गया आपका 0 6 और 9 960, और 512 आपका ये बचा हुआ था। अब आपने क्या करना, आपने लास्ट डिजिट को उठाना है। आपने क्या करना है, आपने जो लास्ट डिजिट है उसे उठाना है, तो आपने 5 लिया, ठीक है, और 12 को आगे भेजा। जब 12 को आगे भेजा तो कितना हो गया, ये 612 हो गया। तो यहाँ से 2 को लिया आपने, ठीक है, और 61 को आगे भेजा, 61 को आपने भेजा तो ये हो गया 1021। यहाँ से कितना लिया आपने 1 लिया, और 102 आपने आगे भेजा। 102 को जब ऐड करेंगे तो 4 1 और 6, तो यहाँ के 614 ये आ गया। ये आपका क्यूब आ चुका है 85 का। इसी तरह किसी भी नंबर का, यानी कि आप 11 to 100 किसी भी नंबर का आप क्यूब इजीली निकाल सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, इजीली आपकी समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।